बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मुजोक्का ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोकथाम जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मुजोक्का। सिविल जज कुदरतुल्ला ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। नैब टीम की जानिब से तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम के 2 अरकान अडयाला जेल के अंदर चले गए। बानी पीटीआई आखिरी केस में भी बरी हो गए। उनकी आज रिहाई होनी चाहिए। निकाह केस का मकसद बानी पीटीआई को कमजोर करना था। आज हक और सच की फतेह हुई। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से बहुत खुश थे। पुलिस का बानी पीटीआई से 9 मई के 3 मुकदमात की तफ्तीश जेल में करने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस बानी पीटीआई से 9 मई की तफ्तीश जेल में ही करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से भी बातचीत की गई। जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। फैसले की होम डिलीवरी की गई। आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक है वो तो अदलिया कर सकती है। आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अदलिया का। जो साइल ही नहीं उसे इंसाफ दिया गया। जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे फैसले की होम डिलीवरी करके रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सियासी मुज़मरात वाज़े नजर आने चाहिए। फैसले के बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदलिया की सियासत में मुदाखलत कई साल से जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा बयान हल्फी जमा करवाना खिलाफ कानून है। सूरत हाल से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। गैर आईनी अनारकी फैलेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं, कैबिनेट कोई नहीं हुआ। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मीडिया टॉक। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हम अजीब सूरत हाल से 2-4 हैं। ये कैसे फैसले आ रहे हैं? बानी पीटीआई तोशाखाना फौजदारी केस में भी बरी हो चुके हैं। साइफर केस में भी बरी हो चुके हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत पर हैं। क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? पीटीआई वालों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से एलानिया जारी। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए।
18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम पर अज़ नौ गौर करना होगा। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, तालीम और सेहत आमा के अखराजात में इजाफा ज़रूरी करार। आलमी मालियाती इदारे का सूबों के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात में भी इजाफे का मुतालबा। अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सूबाई हिस्से में इजाफा ज़रूरी है। खिदमात पर सेल्स टैक्स और ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स के महसूलात बढ़ाना होंगे। 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इनफरादी और कॉरपोरेट इनकम टैक्स से मुतल्लिक ज़रूरी कानून साजी का भी कहा गया है। एलामिया का मतन। IMF का जो स्टाफ लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ, नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट एंड एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। आप अगर बिल्कुल आसान काम लेंगे और ये टैक्स लगा दो जी, इसने तो रिटर्न अपनी फाइल करनी है बिकॉज ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, ये कहाँ जाएगा और फलां, तो इस तरह तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कोशिश होगी कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़वानी है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने हैं। मेरी कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में भी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। कल पॉलिटिकल सहूलतकारी की गई। ऐसी मदद हमेशा कौमों को नुकसान देती है। जब भी मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होता है तो ऐसे इकदाम सामने आते हैं। फैसले से नून लीग की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में भी वज़ीर आज़म को पैनमा में फंसाकर अकामा में सजा दी गई। ऐसी सहूलतकारी भुट्टो के दौर में भी की गई थी। PTI तो केस में फ्रीक ही नहीं थी। जो पेटिशनर ही नहीं उसको पार्टी करार देकर मजीद रिलीफ दिया गया। फैसला आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दें? जो है वो नजरिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको इजाद किया गया। पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों? एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है। हमें एजेंसियां जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वज़ीर आज़म को। अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि ये एक्शनरी फैसला था। ये फैसला 8/5 से आएगा। ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? पैनमा से अकामा निकल आया, सुन्नी इत्तेहाद से PTI निकल आई। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। कल बानी PTI को फ़ायदा पहुंचाया गया। PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी सूरत भी शिकस्त नहीं होनी चाहिए। एक रात कबल ही सोशल मीडिया पर फैसला सुना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली। अपोजिशन अरकान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। PTI के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया। इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद पेश। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं। फॉर्म 45 वाली हुकूमत जल्द वापस आएगी। बिजली के टैरिफ ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए।
जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले आवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले आवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की इदाई पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले आवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिलासूद इदाई 5 साल में होगी। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से सप्लाई मुअत्तल। सप्लाई न होने से मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मिल्स मालिकान का ऐलान। मुल्तान में आटे का 10 किलो का थैला 100 रुपए महंगा। आटा मिल्स की हड़ताल पर नान बाई एसोसिएशन ने इजलास तलब कर लिया। आटा मिल्स ने हड़ताल खत्म न की तो तनूर बंद करने पड़ेंगे। नान बाई एसोसिएशन।